असदुद्दीन ओवैसी के बार बार प्रयास करने के बाद भी तेजस्वी यादव ने जब उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया और कह दिया कि भाई साहब आप हमारे साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अब असदुद्दीन ओवैसी का दिल टूट चुका है। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब बार बार मेरा प्रपोजल ठुकराया गया तो एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती और इन लोगों को एक उस समाज का नेता बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये लोग उस समाज के लोग को, मुस्लिम समाज के लोग को जो है वो सिर्फ अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। इसी वजह से तो तमाम प्रयासों के बाद भी इन लोगों ने ये जहमत नहीं उठाई कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को जो है वो महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। अब असदुद्दीन ओवैसी के इस बदलते तेवर से कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत सारा परेशानी हो सकता है और किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी अब नए मोर्चे के तलाश में है, नया गठबंधन रचने और बिहार में इतिहास रचने के फिराक में है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके माँ बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल की एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी। आपके स्क्रीन पे जो है मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर भी दिख रहा होगा, तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कर लीजिए। अब चलिए वीडियो में वापस लौटते हैं और आपको बताऊं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो परेशान है। और इस बार इनके परेशानी का कारण है कि भाई साहब तमाम कोशिश के बाद भी जो आरजेडी वाले हैं वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आरजेडी का या फिर महागठबंधन का हिस्सा बने। इस वजह से इनको दुत्कार दिया जाता है, इनको अलग कर दिया जाता है और बिहार के मुसलमानों के रहनुमा कहे जाने वाले तेजस्वी यादव ये सब कुछ खुद से करते हैं। मतलब उनको महागठबंधन में जगह नहीं दिया जाता और जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई साहब बीजेपी को हराना है तो हम लोग का साथ आना काफी जरूरी है, तब इसके ऊपर आरजेडी वाले जवाब देते हैं कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप बिहार में चुनाव ही मत लड़िए। इस तरीके से जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि इंसल्ट मतलब असदुद्दीन ओवैसी का कर दिया गया। अब उस असदुद्दीन ओवैसी जो है एकदम पूरा गर्म है। जो बिहार है, बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे के यानी तीसरे गठबंधन को बनाने की कोशिश और फिराक में है, जिसमें कई सारे नेताओं से इनकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन इसी बीच इन्होंने एक बयान दिया और इस बयान में बताया कि भाई साहब ये जो लोग मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं ये लोग कभी नहीं चाहते कि मुसलमान बेहतर हो, ये लोग कभी नहीं चाहते कि मुसलमान गरीबी रेखा से बाहर आए और कुछ बेहतर काम कर सके, ये लोग कभी नहीं चाहते कि मुसलमान के पास जॉब और उनके अधिकार हो। इसलिए तो एक मुस्लिम नेता ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग वहां पे जाते, अख्तरुल ईमान अगर वहां पे नेता बनते तो मुसलमानों के बारे में सोचते। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जो मुसलमान वोटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके रहें और इसी वजह से मुसलमानों का कोई और दूसरा नेता भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब सीधे दो टूक में महागठबंधन की धज्जियां उड़ाने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। हालांकि इन्होंने कहा है कि भाई चुनाव तो हम लड़ेंगे, हमारा फोकस भी सीमांचल क्षेत्रों पे ही रहेगा। मतलब सीमांचल के जो एरिया है वहां पे मैं पूरा फोकस्ड रहूंगा और वहां पे चुनाव लड़ूंगा और साथ ही साथ कोशिश ये है कि तीसरे मोर्चे की तलाश की जाए। मतलब किसी के साथ गठबंधन करके जो है वो चुनाव लड़ा जाए और इसको लेके पूरा प्रयासरत रहा जाए। इधर अख्तरुल ईमान जो है वो लगातार कई सारे पार्टी के टच में है। जैसे आपको बता दूं कि मायावती की पार्टी हो गई, उससे भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि चंद्रशेखर रावण जो है उनसे भी बात चल रही है असदुद्दीन ओवैसी के जो है वो गठबंधन की। और भी एक आध नेता है जिनके साथ कोशिश में है एआईएमआईएम कि भाई उनके साथ गठबंधन करके इस बार बिहार में चुनाव लड़े। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मतलब असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रपोजल है उसको ठुकरा के सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान का सौदा किया है तो वो तेजस्वी यादव है। क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार प्रयास किया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, अख्तरुल ईमान की तरफ से, एआईएमआईएम की तरफ से कि भाई साहब किसी भी तरीके से महागठबंधन का हिस्सा बन के मोदी जी को चुनाव हराया जाए। लेकिन मोदी जी को हराने के नाम पे भी मतलब एक ना हो पाई महागठबंधन। आरजेडी ने भी कहा कि भाई साहब हम आपके साथ आके चुनाव नहीं लड़ेंगे और एकदम से एआईएमआईएम को नजरअंदाज कर दिया गया। अब परिणाम क्या होगा, क्योंकि अब ये असदुद्दीन ओवैसी के नाक की भी लड़ाई हो गई है कि सामने से गए प्रपोजल लेके,
प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, बेइज्जती तो हो गई है, अब बदला भी इनको लेना है। ये तमाम चीजें असदुद्दीन ओवैसी सोच रहे हैं और तीसरे मोर्चे के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा और इसके बाद देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार मुसलमान किसके हैं, मतलब या क्या वो मतलब आरजेडी के साथ रहेंगे या फिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की नाक की लड़ाई के लिए उनके साथ उतर जाएंगे। ये बहुत काफी दिलचस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।